दीजिए, 10,000 रुपया गाड़ी छोड़ रही है। आप लोग को बगैर घूस का कोई काम करिएगा नहीं, तो घूसे लीजिए। नहीं, आपको पैसा दे रहे हैं ना, आपको घूस लेना है आप लोगों को, बगैर घूस का कोई काम ही नहीं कीजिएगा। हमको सब मालूम है, मैं बिहार नहीं मुंबई रिटर्न पैसा आप लोग के लिए लाया ना, फोटो खींचना है तो हम आपको हाँ तो आपको घूस चाहिए ना पैसा, हम ले रहे हैं। नहीं आपको चाहिए पैसा ना, वो तो मालूम है वीडियो पे आप नहीं लीजिएगा पैसा। हाँ ना वीडियो और सीडियो की बात नहीं। ये मामला 23 मार्च का है। लॉकडाउन के समय में एक गरीब व्यक्ति का 3 व्हीलर टेम्पो पे वो कहीं जा रहा था, उसको गाड़ी को पकड़ा गया और उनको अपने प्रशासन ने अपने कस्टडी में लिया, थाना अध्यक्ष ने, और अपने पास रखा और उनसे 15,000 रुपये का डिमांड किया गया कि 15,000 रुपया दीजिए तो गाड़ी छोड़ेंगे। फिर 12,000 हुआ, फिर 10,000 रुपया हुआ और 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना तक थाना अध्यक्ष अपने कस्टडी में रखा और वो रिपोर्ट बना के अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं भेजा गया और वो अपने पास रखा और उस तरीके से 10,000 रुपये का मतलब घूस चाहिए उनको कि दीजिए तो हम गाड़ी आपको ऐसे ही रिलीज़ कर देंगे। तो हमें हमारे पास पता चला, हमने बात भी किया था, लेकिन उसके बाद हमने 10,000 रुपये लेके आए कि अगर उनको घूसे चाहिए तो 10,000 रुपये देने के लिए आए कि आप गरीब आदमी का टेम्पो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, वो 10,000 रुपये दे नहीं सकता था। तो हमने सोचा कि 10,000 रुपये हम दे देते हैं और वो गाड़ी छोड़ लीजिए। तो उन्होंने झूठा कि नहीं, हमने अनुमंडल पदाधिकारी को हमने लिख दिया था फाइन करने के लिए। तो हमने अभी अनुमंडल पदाधिकारी से भी, एसडीओ साहब से भी हमने मिला, वहाँ पे भी हमने लेटर चेक कराया तो वहाँ पे एसडीओ साहब के पास 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना तक उनके पास कोई गाड़ी का पेपर नहीं आया, गाड़ी नंबर आया। उनके पास दूसरा गाड़ी का नंबर आया भी, लेकिन जो गाड़ी का जो हम जिक्र कर रहे हैं टेम्पो का, उसका नंबर यहाँ पे नहीं आया। तो जब यहाँ पे आया नहीं तो ये फाइन क्या करेंगे। और उससे आप बताइए कि एक गरीब मजदूर को इस समय में देश में, राज्य में हर किसी को एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है। वहाँ पे बताइए एक व्यक्ति को टेम्पो पकड़ने का 15,000 रुपया घूस मांग रहा, तो उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा। तो मैं खुद अपने घर पे हूँ लॉकडाउन के समय में, तो मैं सोचा कि अपने क्षेत्र का बात है तो मैं खुद एसडीओ साहब से भी और थाना अध्यक्ष और डीएसपी साहब से भी मैंने मिला और वो टोल मटोल कर रहे हैं कि नहीं मैंने ये कर दिया, एसडीओ साहब के पास भेज दिया, 1.5 महीना का प्रक्रिया, और अभी एसडीओ साहब बोले कि हमारे पास वो पेपर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से धांधली किया जा रहा थाना पे, जिसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं और प्रशासन को अभी हमने दिया है और आने वाले समय पे इस पर हम चाहेंगे कि डीजीपी को हम लेटर भेजेंगे और वो इस पर कार्रवाई करें। देखिए, जब भी मैं आता हूँ और खास करके 1.5 महीना से मैं घर पे हूँ तो मुझे काफ़ी सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मैं ये लोकल पॉलिटिक्स में मैं सोचा कि मैं इस समय में क्या करूँ, ये लोकल छोटी छोटी बातें पे मैं कहाँ दूँ। लेकिन हद हो गया कि आप कोई भी केस बगैर पैसे का नहीं करते हैं। पीड़ित आरोपी से पैसा लेता वहाँ तक हमको समझ में आता है, पीड़ित से पैसा लेते हैं, जब तक अगर पीड़ित पैसा नहीं देगा तो केस दर्ज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आज मुझे लगा कि ये हमारे गृह क्षेत्र में और हमारे ब्लॉक में, अनुमंडल में इस तरीके का धांधली हो रहा, गलत हो रहा। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पे संज्ञान लूँ, एक्शन लूँ और उच्च पदाधिकारी को इसकी जानकारी मैं दूँ। मैं अभी यहाँ से सारा डिटेल ले लिया हूँ, मैं ऊपर डीएम साहब को और डीजीपी साहब को हम अभी सारा चीज़। क्या लगता है सुशासन का दावा यहाँ पूरी तरह फेल है? पूरी तरह से इसमें मतलब कह ही सकते हैं कि आप देखिए ना कि एक बेचारा से टेम्पो जो 2 महीना उसको लगेगा 15,000 रुपया कमाने के लिए, और उसको उस तरीके से पकड़ लेता है और उसको 15,000 रुपया सिर्फ बोलता है कि आप घूस दो तो हम गाड़ी छोड़ेंगे। वो अगर एसडीओ में साहब के पास भेज देता, शायद 1,500 रुपया फाइन करके 1,500 रुपया एक टेम्पो का फाइन होता और वो टेम्पो छोड़ा के लेके चला जाता। आज 1.5 महीना बीत गया, एसडीओ साहब के पास नहीं आ रहा है पेपर बन के और उससे 15,000 रुपया रंगदारी मांगा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शायद देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गरीब बेचारा मजदूर जो भी थोड़ा बहुत रोजी रोटी कमा रहा है उससे इस तरीके से धांधली किया जा रहा है। इसको हम लोग आने वाले समय में ऊंचे पदाधिकारी को भेजेंगे और सरकार इस पर हम चाहेंगे कि